हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 3.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का पहले नंबर में दिया है 125। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 125 का घनमूल निकालना है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। 125 का 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो घनमूल अब इसका निकालते हैं। घनमूल बराबर क्या होगा, जो 125 है उसको लिखेंगे कितना है, और 3/125। ठीक है, ये तो 125 का हम लोग का कितना आया है, 3 बार 5 है, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और घनमूल का क्या रोल है, 3 के बदले 1 आता है। ठीक है, जैसे कि 3 5 है तो यहाँ पर 1 5 आ जाएगा, वही हम लोग का घनमूल होगा। ठीक है, 3 5 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 5, और यही हम लोग का आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर का हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी तरह अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका कितना है, 2744000। ठीक है, कितना है, 2744000। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से करते हैं। 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। ठीक है, हो गया। फिर 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 से, 2 8 16, इधर 11 हुआ, 2 पच्चे 10, 2 7 14, 11, 2 पच्चे 10, 2 0 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। 2 चौके 8, 5 है, 2 दूनी 4, 11 17 हुआ, 2 8 16, इधर 15 हुआ, 11 इधर, 2 7 14, 11 2 पच्चे 10। ठीक है, अब 5 से करते हैं इसको। 5 5 40। ठीक है, 2 गया, 5 पच्चे 25, 3 गया, 5 7 35, 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 3 के, 5 7 35। ठीक है, 7 बचा, 5 एकम 5 2 गया, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं। 5 तिया 15, 2 गया, 5 4 20, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से करते हैं। 3 से नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 चौके 28, 28 से 34 की, 34 से 28 गया, बचे 6, 63 हुआ, 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से करते हैं। 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हम लोग का, ये अभाज्य गुणनखंड करने से ये सब हम लोग का आया। ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या क्या आया वो सब लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या आया वो सारा, क्या क्या आया वो सारा चीज़ लिख लेते हैं। ठीक, कितने का किए हैं, 2744000। ठीक है, कितना कितना आया सब लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, तो 6 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 3 बार आया, 5 3 बार लिख लेते हैं। 5 गुना 5 गुना 5, और 7 भी 3 बार आया है। 7 भी 3 बार आया, 7 भी 3 बार लिख लिए। ठीक है, सबको लिख लिए जितना आया था। तो देखिए अब घनमूल क्या करेंगे, घनमूल के लिए 3 3 का जोड़ा निकालते हैं। घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा निकालते हैं। यहाँ पे 3, ठीक है, 3 3 का जोड़ा निकलेगा, तो ये 2 3 है, 2 3 बार है ना, 1 2 3, तो 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 3 बार है, ये 2 देखिए 3, 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 भी 3 बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 5 आ जाएगा। 7 भी 3 बार है, तो 1 7 आ जाएगा। ठीक है, और इन सबको गुना कर देंगे, वही हम लोग का घनमूल। ठीक है, कितना है, 2 दूनी 4, 4 5 20,
20 सत्ते 140, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हम लोग का घनमूल निकल गया 140। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1331। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब भाज्य गुणन को निकालते हैं इसका। 1331। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड, इसका भाज्य गुणनखंड कितना होता है? 11 से होगा। ठीक है, 11 से करते 11 एकम 11, 2 गया 23, 22, इधर 11, 11 एकम 11, फिर 11 से करते हैं 11 कम 11 और फिर 11 एकम 11। ठीक है, फिर 11 से 11 एकम 11, 3 बार 11 आया। ठीक है, तो निकालते हैं घनमूल इसका 1331। ठीक है, माइनस को बाहर कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से लिखते हैं। तो -√3131, रूट को बाहर में लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं रूट बाहर में क्यों होगा? क्योंकि रूट को अगर अंदर में लिखेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर आपको यहाँ पर नहीं है, आप लोग बस इतना मान के चलिए कि माइनस को बाहर में रखना है, बाहर को माइनस को अंदर में नहीं रखना है। ठीक है, माइनस को अगर अंदर में रखेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, तो इसलिए माइनस को हम लोग बाहर में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग को संख्या का निकालना है, इसका माइनस का तो नहीं लिखाना है। ठीक है, इसलिए माइनस को बाहर ही रख देंगे। तो ठीक है, माइनस यहाँ माइनस ये, तो यहाँ पे बाहर में माइनस देंगे। ठीक है, कितना है 11, 3 बार 11, 11 गुना 11 गुना 11, 3 बार 11 आया है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, 3 बार 11 आया तो 11, ये हो गया आंसर। हम लोग का घनमूल कितना आया? -11। हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4 नंबर के यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, फिर से बनाते हैं 4 नंबर का। ठीक है, 32768। ठीक है, अब आज गुणनखंड करेंगे इसका। 2 से 2 कम 2, 2 चौके 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये भागा में 2 संख्या उतारते हैं तो क्या करते हैं? 1 जीरो देते हैं, फिर संख्या को उतारते हैं ना, पहले 0 देंगे, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेगा कितने बार पढ़ेंगे? 19 आएगा, 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18, बचा ही किधर 12 हुआ, 2 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौके 8, 8 हुआ, इधर 1 गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी हुआ था अगली बार। फिर करते हैं 2 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 बचे 10। ठीक, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 चौके 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ आ गया हम लोग का। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया, इसका वर्ग, इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक, चलिए घनमूल निकालते हैं, इसका क्या आता है देखते हैं। तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, कितना आया देखिए, माइनस है इसमें। ठीक है, माइनस है तो माइनस को बाहर में ही रखेंगे। ठीक, माइनस को बाहर में रखेंगे। ठीक, उसके बाद संख्या को लिखेंगे। संख्या कितना है? 32768। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, अब कितनी बार 2 आया है? ठीक, उसको गुनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आया। ठीक, तो 15 बार 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देते हैं। ठीक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 2 लिख दिए। ठीक, अब आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर से 2 2 निकलता है सब। ठीक, 3 2 से 1 2 निकलता है। ठीक, हम लिखते हैं घनमूल बराबर, घनमूल बराबर। ठीक है, 3 2 से 1 2 निकालेंगे, 3 2 है तो 1 2 निकलेगा, यहाँ पर 3 2 है तो 1 2 निकल गया, यहाँ पर 3 है तो 1 निकल गया, यहाँ पर 3 2 है तो 1 निकल गया, और यहाँ पर 3 2 है तो 1 निकल गया। ठीक, घनमूल में ऐसा ही होता है। तो घनमूल का रूल क्या है? जो 3 से, यहाँ पर 3 देना भूल गया,
यहाँ भी 3 देना है और माइनस लगाना है, माइनस भी देना भूल गए, यहाँ पर माइनस देना है, बाहर में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक, यहाँ भी माइनस देना है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा। घनमूल का रूल क्या है, 3 2 से 1 2 निकलता है, सबका निकाल ले एक एक करके, ठीक है, कितना निकला 5 2 निकला। अब इसको गुना कर देंगे, 1 2 कम 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 16 16 दूनी 32, कितना है 32, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 32, ये हो गया आंसर। माइनस को बाहर ही रखना है, ठीक है, माइनस को अंदर लेंगे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आप लोग हायर क्लास में इमेजिनरी नंबर अभी नहीं पढ़ना है, ठीक, तो इसलिए माइनस को बाहर ही रखना, संख्या को सिर्फ लिखना है। संख्या का वर्गमूल की घनमूल निकाले तो बाबाजी गुणन विधि से, तो इसलिए संख्या का अंदर कर दिए और माइनस को बाहर कर दिए, ठीक, माइनस सब में देना है लास्ट में, ठीक। और ये हम लोग क्या, इसका आंसर क्या है 4 नंबर का 32। चलिए अब 5 नंबर का करते हैं, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 27/64, 27/64, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 27/64, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 27/64 दिया है, 27/64, ठीक है। इसका घनमूल निकालना है, घनमूल मतलब इसका रूट कर देते हैं 27/64, ठीक है। अब इसका निकालना है, ठीक, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, √27/64, ठीक है। और इसका मान कितना आएगा और इसका मान कितना आएगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले 27 का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 27 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, कितना से 300 दिख ही रहा, 3 3 9 27, ठीक है, फिर 3 3 9 3 1 कम 3, 27 का निकल गया, ठीक। और लिखते हैं, और कितना का बोला 64 का, 64 का 2 से करते हैं, 2 दूनी 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 दूनी 4 2 1 कम 2, ठीक है, ये निकल गया 64 का और ये 27 का, ठीक है। अब देखते हैं इतना यहाँ पर कितना कितना आया है, कितने में 27 का कितना आया 3 3 1 2 3 आया, 3 3 आया, 1 2 3 3 को 3 आया है, ठीक है। और 64 का 1 2 3 4 5 6 6 को 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 6 को 2 आया है, ठीक। तो घनमूल का नियम क्या है, 3 से 1 3 जब भी 3 संख्या एक ही जैसा होना चाहिए और तीनों से 1 निकलेगा, ठीक है, तीनों से 1 निकल गया, इधर क्या है 2 कितना है 2 बार निकलेगा, क्योंकि 3 3 6 है, 2 बार निकलेगा 2 गुना 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 3/4, घनमूल बराबर 3/4, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना है 5 नंबर का, ठीक, 5 नंबर का हो गया, ठीक। अब 6 नंबर का करते हैं, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, सॉल्यूशन 6 नंबर कितना दिया है -19683 बटा 24389, ये हम लोग का दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए अब इसका बाद उनका निकालते हैं, पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -√19683 बटा √24389, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से लिख के अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका मान यहाँ पर बैठा देंगे, अभाज्य गुणनखंड जो निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग का कितना है 19683, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा अभाज्य गुणनखंड, चलिए निकालते हैं, 3 से करते हैं, 3 6 18, इधर 1 गया, 3 5 15, ठीक है, इधर 1 गया, 3 6 18, 3 1 कम 3, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, इधर 2 गया, 3 8 24, 2 गया, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है। ये हम लोग का इसका आया 19638 का आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब कितने का निकल 24389, कितने 24 और 24389। अब इसका बाद जो निकालते हैं, इसका 19 से आएगा, ठीक है, 19 से ये सॉरी 29 से, इसका 29 से आएगा, ठीक है। 29 से करेंगे तो 29 8
29 8 से फिर 8 से करेंगे, फिर 4 से, ठीक है, फिर 1 से, ये 29 से ऐसे आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, भागा देखिएगा, यही आएगा। ठीक, भाग कर लिए 29 को, इससे भाग दे दीजिएगा, देखिए 8 4 1 आएगा। ठीक है, फिर इसको 29 से करेंगे, 29 दूनी, फिर हाँ 19 दूनी 19 29 9, ठीक है, फिर इतना आएगा। ठीक है, फिर 29 का इससे भाग देंगे तो 29 आएगा। ठीक, फिर 29 से करेंगे तो 29 एकम 29। ठीक है, तो ये हम लोग इस संख्या का ये आया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख के फिर इसका लिख लेते हैं कितना आया। ठीक, अतः इसको लिखेंगे, अतः कितना, माइनस को बाहर रखे थे, माइनस को बाहर रखेंगे, यहाँ पर माइनस को बाहर में रखे थे ना, तो यहाँ पर माइनस को बाहर में रखेंगे। फिर क्या 19683 है, 19683, नीचे में कितना है 24389, 24389। ठीक है, जो है वो लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं 3 बार 3 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है, तो 9 बार 3 लिख लेते हैं। 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार हुआ, 4 5 6 7 8 9, 9 बार 3 आया। ठीक है, फिर 29 कितनी बार आया है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। 29 3 बार आया है, तो 3 बार लिख लिए 29। ठीक है, अब घनमूल का नियम क्या है, 3 से 1 निकलेगा, ये 3 है तो 1 3 निकलेगा, यहाँ पर 3 है तो 1 3 निकलेगा, और यहाँ पर 1 3 है तो 1 3 3 है तो 1 3 निकलेगा। ठीक है, ये इधर 3 है, 3 3 है तो 1 3 निकल गया, इधर भी 3 है 3 तो 1 3 निकला, इधर भी 3 3 है तो 1 3 निकल गया। 29 कितना है, 3 बार है तो 1 बार निकल गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, हम लोग उन कर देंगे, 3 3 का 9 9 तिया 27, -27/29, ये हो गया आंसर। ठीक है।